अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्फाज या लफ्ज़ कैसे कैसे बदनाम होते जाते हैं। एक दौर ऐसा भी आता है कि वो लफ्ज़ जो कभी अच्छे मानी में इस्तेमाल हुआ करता था वो गाली बन जाता है और नौबत यहाँ तक आती है कि लोग उसका नाम अपनी ज़बान पर नहीं ला पाते। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इशारे के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मुजरा, तवाइफ और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। आगे वीडियो में शायद हिम्मत हो तो मैं बताऊँगा, लेकिन बहरहाल इशारे में सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो अलग तरह की वीडियो होगी, लेकिन बहरहाल इल्म ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया, क्या मतलब है इसका और क्यों बदनाम हो गया। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत बदनाम हैं। अब उन नामों के बारे में क्या कहें कि उसका वो अगर मैं आपको बता दूं तो मतलब अजब तरह का लगेगा। उसमें एक नाम है तवाइफ। ये तवाइफ नाम कहाँ से आया? एक जगह मैंने पढ़ा तो वहाँ कहा गया कि तवाफ से ये लफ्ज़ बना हुआ है तवाइफ, यानी घूमने वाले लोग। घूमने वाले, चूँकि वो लोग जो तवाइफ हुआ करती हैं वो एक जगह नहीं रहती, वो घूमती रहती हैं। जो घूमती रहती इसलिए उनका नाम तवाइफ पड़ा, जबकि ये ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं ये जवाब सही नहीं था। सही जवाब की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। उसके बाद दूसरा नाम आया कहबा। कहबा मानी वही है तवाइफ। अब कहबा के बारे में हुआ, कहबा कहब से बना हुआ है। कहब का मानी होता है खांसने वाली। खांसने वाली। अब ये खांसने वाली जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आ गया? तो कहा गया है कि वो जो दौर हुआ करता था उस वक्त जो तवाइफें हुआ करती थी ना, वो तवाइफें खांस कर लोगों को अपनी तरफ मतवज्जह किया करती थी। कोई सामने से गुजरता तो वो खांसती थी, यानी खांसी करती थी, जिससे जो एक इशारा होता था समझने वाले समझ जाते थे कि अच्छा ये मतलब ये तवाइफ है, वो समझ जाते थे। और फिर उसके बाद जो उनका काम था वो जो मरहले होते थे उसके बाद के होते थे। तो ये कहबा का मानी हुआ। एक और नाम जो हमारे यहाँ आता है, हाँ एक और बता दूँ, मुजरा। मुजरा किसको कहते हैं? देखिए, मुजरा का मानी होता है सलाम करना। सलाम करना मानी होता है, लेकिन मुजरा को लोगों ने क्या कर दिया, वो जो तकरीब होती है जहाँ तवाइफें रक़्स करती हैं उसको लोगों ने मुजरा का नाम दे दिया। अब जब हम पहले के दौर में जाते हैं तो वहाँ पाते हैं कि ये तवाइफ, ये मुजरा, ये सब गलत नहीं था। अच्छे अच्छे लोग जाया करते थे। तारीख़ उठाकर देखें तो ये पता चलता है कि मुग़ल के दौर में यानी 16वीं सदी में तवाइफ जैसा नाम लोगों ने सुना, पहली बार सुना। तवाइफ का मतलब होता है गिरोह, ग्रुप, जमात। असल मानी यही है, जमात, ग्रुप। अब पहली बार ये नाम 16वीं सदी में सामने आया। तो उसके बाद जो बात हुई कि आखिर किन लोगों को कहा गया, तो उस दौर में मतलब एक ख़ास उस्ताद हुआ करते थे। तो वो उस्ताद कुछ ख़ास बच्चियों को ट्रेनिंग दिया करते थे, तरबियत दिया करते थे, डांस सिखाया करते थे, उनको गाना गाना सिखाया करते थे। तो एक जमात हुआ करती थी उनकी, जिनको जिनको गाना और नाचना सिखाया जाता था। आजकल के ज़माने के हिसाब से यही कि जिनको सिखाया जाता था कि वो गाना किस तरह गाएं, वो किस तरह रक़्स करें, ये सब सिखाया जाता था। उसमें जो तादाद हुआ करती थी वो कमसिन बच्चियों की होती थी, यानी 6 से 8 साल, ताकि वो अच्छे ढंग से उसको सीख सकें। जब यही बच्चियां उसको सीख लेती तो एक ग्रुप होता उन लोगों का, उसको सीख लेती, उसमें वो माहिर हो जाती, तो फिर वो इससे मतलब उनका जो माश होता यही, और वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करने के लिए दूर दूर तक जाती।
तो उस दौर में बादशाह हो, नवाब हो, वो लोग क्या किया करते थे कि अपने यहाँ बुलाया करते थे इन लोगों को। तो इन लोगों का नाम क्या पड़ गया? तवाइफ, यानी एक ऐसा गिरोह जो एक मखसूस काम करता हो। और वो काम कौन सा? नाचना और गाना, बस नाचना और गाना। अब ये तवाइफें जो हुआ करती थी, ये अपने फ़न में माहिर हुआ करती थी। कहा जाता है कि अगर ये कुछ गाती थी, किसी गज़ल को गाती थी या कुछ भी पढ़ती थी वो, तो लगता था कि हाँ, अदायगी उसकी बेहतरीन हो रही है। यानी वो मतलब सिर्फ यही नहीं था कि लोग वहाँ मतलब देखने के लिए जाते थे, नहीं, वो अपनी अदबी प्यास को बुझाने जाते थे। उनको लगाव होता था अच्छे अशार से। वो अच्छे अशार जब वही तवाइफ, वही रक्कासा जब उसे बेहतर ढंग से गाती थी, मतलब सुनाती थी, और उसके साथ साथ जब उस पर रक्स किया करती थी, तो उस दौर के लोग इससे बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करते थे। तो उन लोगों का नाम रखा गया तवाइफ। और धीरे धीरे यही लफ्ज़ है ना, ये धीरे धीरे जब आगे आया तो क्या हुआ कि उनमें कुछ ऐसे लोग भी आ गए, ऐसे लोग भी आ गए जो फ़न में कमज़ोर थे। फ़न में कमज़ोर थे तो जाहिर सी बात है वहाँ जाने वाले मतलब सब तो अच्छे मेयार के नहीं होंगे, एक मेयार के नहीं होंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहाँ हुस्न के दीदार के लिए जाने लगे। उनको फ़न से मतलब नहीं था। अब पैसे की कमी नहीं थी, फ़न से मतलब नहीं है, फ़न की समझ नहीं है। तो ये लोग क्या करते कि अब उन्होंने हुस्न को ख़रीदना शुरू किया। वहाँ जो तवाइफें थी वो भी कुछ इस मिजाज की आ गई, जो आप समझ रहे हैं कि उनका मिजाज कैसा रहा होगा। वहीं से ये तवाइफ लफ्ज़ बदनाम होकर रह गया। अब उनका नाम एक अलग नाम से पड़ा, जिसको मैं कहने में भी मुझे हिचकिचाहट हो रही है। उनका नाम पड़ा जिसको कहते हैं, पहले कहा गया रंडवा, और उसकी एक और सूरत उसकी सामने आई जो आप समझ रहे हैं। तो ये क्या कहने लगे, ये कहाँ से आया इसके बारे में देखें। ये लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ आज से नहीं बल्कि 18वीं सदी से राइज है। 18वीं सदी से ये लफ्ज़ राइज है, जिसके बारे में मैं आपको बोल तो नहीं रहा हूँ, साइड में लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ पढ़ लें। 18वीं सदी से ये राइज है। हाँ, पहले इसका मतलब क्या होता था? पहले इसका मतलब होता था जिसका शौहर इंतकाल कर गया हो। तो जिसका शौहर इंतकाल कर गया हो उस वक्त उन्हें कहा जाता था कि ये हैं। अब यहाँ पर देखें, बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी सनद 1746 में शाया होने वाली क़िस्सा गुल अफरोज़ व दिलबर, और 1800 में छपने वाली क़िस्सा गुलो हिरम्स है। 19वीं सदी में यूसुफ कंबल पोश के सफ़रनामे में ये लफ्ज़ औरत ही के मानी में इस्तेमाल हुआ है। उर्दू ज़बान पढ़ने वाला कौन सा आदमी है, कौन सा इंसान है जिसने मीर अमन दहलवी की किताब बागो बहार न पढ़ी हो? इसमें भी इसका मानी औरत ही लिखा गया है, लेकिन आज इसका मानी बिल्कुल बदल गया है। पहले के ज़माने में एक अच्छी औरत को कहा जाता था, वो ये कॉमन था। ये कौन है? ये फलानी है। मतलब क्या हुआ कि वो मतलब उसका शौहर इंतकाल कर गया हो। तो जब शौहर इंतकाल कर गया हो तो चाहे वो इज़्ज़तदार घर की हो, कोई भी हो, उसे उस नाम से पुकारा जाता था। 1786 यहाँ पर बताया गया है। 1746 में इसकी शुरुआत हुई यहाँ पर इस तरह से। तो एक अच्छे नाम में उसका इस्तेमाल होता गया। अब ये नाम बिगड़ा कैसे, इसके बारे में जान लें। तो उस दौर में जाहिर सी बात है, आजकल का दौर तो वो था नहीं। तो वहाँ ऐसा हुआ कि अगर किसी घर में किसी का शौहर इंतकाल कर गया तो वहाँ मतलब घर में बच्चों को मतलब पालना पोसना है, बहुत सारे अखराजात हैं। उसमें गुर्बत इतनी आ गई, यानी वो औरत मोहताज होकर रह गई। समाज ने उसकी मदद नहीं की, लोगों ने मदद नहीं की, वो औरत तन्हा हो गई।
तन्हा होने के बाद क्या हुआ कि उसमें कुछ कुछ ऐसी थी जिन्होंने गलत कदम उठा लिया, और जब गलत कदम उन्होंने उठाया तो यही नाम लोगों ने कहा ये काम किसने किया, तो वही जो है फलां, मतलब नाम लेकर वही वही की है। वहाँ से ये नाम बदनाम हुआ, और उसके बाद ये नाम इतना बदनाम हुआ, इतना बदनाम हुआ कि अब जो औरत उस ख़ास पेशे में से जुड़ जाए उसे इस नाम से पुकारा जाता है। अब किसी बेवा को इस नाम से नहीं पुकारा जा सकता, नहीं पुकारा जा सकता। ये बहुत मतलब गलत बात होगी, बल्कि मतलब मारपीट की नौबत आ जाए इसमें। तो ये जो अल्फाज हैं किस तरह बिगड़ते हैं, कहाँ कहाँ तक आते हैं, किस तरह आते हैं। तो ये सारे अल्फाज जो कभी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सारे अल्फाज गाली में इस्तेमाल होने लगे, यानी बदनाम हो गए। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। मैंने एक ख़ास टॉपिक लिया था। फिर आता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।